नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज के मनन में आपका स्वागत है। आज के हमारे मनन का विषय होगा हिम्मत ना हारें। इब्रानियों 12 उसके 1 में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। मैंने प्रसिद्ध अमेरिकी महिला तैराक फ्लोरेंस चैडविक के बारे में पढ़ा। सारी दुनिया में उसकी धूम थी और लोग उसकी तैराकी की कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। वह लंबी दूरी की तैराकी में माहिर थी। उसे इंग्लिश चैनल पार करने के लिए जाना जाता है, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। जुलाई 1950 में उसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। वह असफल इसलिए रही कि उसने बीच में हार मान ली, जबकि किनारा मात्र 100 मीटर दूर रह गया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा, गहरी धुंध, समुद्र का बेहद ठंडा पानी और लगातार तीव्र वेग से बहते हुए तूफान ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। कितने दुख की बात है मेरे प्रियो कि किनारा पास होते हुए भी वो नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उसने हिम्मत खो दी थी। अगस्त के महीने में उसने दूसरी बार प्रयास किया और इंग्लिश चैनल को पार करने में सफल रही। मित्र, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। सफलता बिल्कुल पास आ जाती है, लेकिन हम हार मान जाते हैं। वचन बताता है कि इस्राएलियों ने कठिन जंगल का रास्ता पार किया। 40 वर्ष तक वे लगातार चलते रहे। उनका परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन जब वे कनान की सीमा में पहुंचे तो वो बिल्कुल हताश हो गए, क्योंकि उनके सामने यरीहो की अभेद्य दीवार खड़ी थी। आइए, निराश ना हो, हमारा समय भी जरूर आएगा जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से सफलता प्राप्त करेंगे। नामान कोढ़ी को सफलता प्राप्त करने में यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगानी पड़ी। इसका वर्णन हमें दूसरा राजा 5 और उसके 10 में मिलता है। यरीहो की दीवार को गिराने में इस्राएलियों को 7 बार पवित्र बनकर चक्कर लगाना पड़ा। इसका वर्णन हमें यहोशू 6 उसके 3 में मिलता है। कल्पना कीजिए कि यदि नामान चौथी या 5वीं डुबकी में ही रुक जाता तो क्या होता। यदि इस्राएली तीसरे या चौथे चक्कर में ही निराश होकर दीवार का चक्कर लगाना छोड़ देते तो क्या होता। वे सफल नहीं हो सकते थे। क्या आप भी संघर्ष कर रहे हैं? मेरे मित्र, विश्वास कीजिए, आपके जीवन में भी 7वां चक्कर आएगा जब दीवार गिर जाएगी। आपके जीवन में 7वीं डुबकी जरूर आएगी जब आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 23 उसके 18 में, अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। आमीन।